और ये देखिए फौज के लोग जो सीमाओं पर हिंदुस्तान की रक्षा करते हुए बहुत इन्होंने भी संघर्ष झेला है, सीमाओं पर बहुत अपने जान की बाजी लगाकर रक्षा की है। आज हमारे बीच में बैठे हम इन्हें धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि हमारी सब मीटिंग में आते हैं और समाजवादी पार्टी और पीडीओ को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। वैसे तो ये अहेरीपुर को सब लोग जानते हैं, ऐतिहासिक जगह है और हम तो बहुत बार आए। इनके अखिलेश वर्मा के पहले भी चुनाव में आए थे, जो यूथ में थे, तब से हमारा इनसे परिचित हैं और प्रधान बने हैं। अपनी मेहनत से, अपनी कर्मठता से प्रधान बने, इनको हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने यहाँ पर ये पीटीए की मीटिंग कराई है। और हम बधाई देते हैं यहाँ के जनप्रिय सांसद, इतने पत्थर लगाते हैं, ब्लॉक प्रमुख के भी लगाए होंगे, और हमारे संघर्ष से विधायक, इन्होंने भी बहुत पत्थर लगाए, विकास किया, जनता की सेवा करते हैं, अधिकारियों से बात भी कर लेते हैं, न्याय दिलाते हैं, और यहाँ सभी बैठे हैं, नाम सेवक यादव से लेकर के सब लोग बैठे हैं, लगे ही रहते हैं। तो इसलिए बहुत कुछ नहीं कहना है, मुझे बस यही कहना है, आजादी की लड़ाई क्यों लड़ी गई? आजादी की लड़ाई लड़ी, हमारे देश में लोकतंत्र लागू हुआ, और लोकतंत्र किसने, लोकतंत्र में संविधान बना, और संविधान में वो बातें, लोकतंत्र में जनता से चुनी हुई सरकार जनता के लिए होना चाहिए, न कि 5% मुट्ठी लोगों के लिए नहीं। आज क्या चल रहा है? किसान को कुछ मिल नहीं रहा, गरीब को कुछ मिल नहीं रहा, क्या क्या बातें किए गए। और सही है, अभी हमारे वक्ता ने कहा कि स्कूल तो बंद कर दिए, और स्कूलों की जगह क्या खोल दिए? ठेके शराब के ठेके, शराब के ठेके, और शराब के ठेके क्यों खोल दिए? वो यूं खुले नहीं दे। प्राइमरी स्कूल में तो गरीब के बच्चे अब पढ़े हैं, कॉन्वेंट में गरीब के बच्चे नहीं पढ़ सकते। कहा था किसानों की आय दोगुनी करेंगे, कहा था हम गरीबों को ऊंचा उठाएंगे, और उन्होंने कर दिया है कि गरीब के बच्चे न पढ़ सकें। अगर पढ़ाई का इंतजाम करते इन्हीं स्कूलों में, अच्छी व्यवस्था कराते, बिजली लगाते, पंखा लगाते, अगर और अच्छी कराते तो एसी और लगाते, तो गरीब के बच्चे कहां पढ़ते? उसमें अध्यापकों की नियुक्ति कराते। अब स्कूल इतने भी एडेड स्कूल हैं, प्राइमरी से लेकर के जूनियर हाई स्कूल तक, मतलब उसमें टीचर नहीं, टीचर की व्यवस्था होना चाहिए था। टीचर के साथ साथ
नेताजी ने तो बताओ उन्होंने काम लिया, नेताजी ने और अखिलेश यादव की सरकार ने तो देखिए पढ़ाई माफ करती, कन्या विद्याधन दिया था। और जो हमारे किसान हैं, बुजुर्ग हैं, मजदूर हैं, 60 साल के ऊपर के लोगों को पेंशन पाने का काम किया था। 60 साल के ऊपर के लोग बूढ़े हो गए हैं, काम करते करते बूढ़े हो गए। आप बताओ बुढ़ापे में काम तो होता नहीं, बुढ़ापे में कैसे काम होता है? नहीं हो सकता है। बताओ जी, वहाँ इनके घुटनों में इतना दर्द जो नहीं उठ ही नहीं पाते। तो बताओ जब बूढ़े किसान हैं, बताओ वो चला लेंगे या फावड़ा चला लेंगे या कोई काम कर लेंगे? नहीं कर पाए। तो उनके लिए पेंशन का काम किया था। और इतना नहीं, नेताजी ने तो बताइए व्यापारियों के लिए, छोटे छोटे व्यापारियों के लिए सेल टैक्स का सरलीकरण किया था, चुंगी को माफ किया था। बताओ जी, काम किए थे। इंस्पेक्टर राज को खत्म किया था। अब ये दुकानें हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, हम जानते हैं बहुत सी छोटी छोटी दुकानें हैं, मिठाई से लेकर के छोटी छोटी दुकानें हैं, बहुत सी तरह की दुकानें हैं। जब रोजगार नहीं मिलता है तो अपनी दुकान रखते हैं। मेरी समझ में जब त्योहार आता है तो 500-1000 रुपए जरूर कमा लेते हैं, और वैसे तो 100-200 रुपए उन्हें मिलते होंगे। और जैसे त्योहार और दुकानों का तय छापा नेताजी ने इसीलिए इंस्पेक्टर राज को खत्म किया। बताओ खत्म किया तो बताओ, हम भारतीय जनता पार्टी के कितने साल हो गए? डबल इंजन बोलते हैं ना, डबल इंजन की सरकार, कितने वादे किए, कोई बात पूरा हुआ नहीं भाई। बताओ ये सड़कें तो हमने बनवा दी थी, पुल तो ये बताओ जमुना चंबल बताओ पट दी। जहां जिसने बताया और नहीं भी बताया, हम लोग घूमे तो जहां जरूरत थी बड़े बड़े पुल बना। अब उन्होंने कोई पुल बनाया? बिजली का वादा किया, हम सस्ती बिजली थे, 24 घंटे बिजली थे। कितने घंटे भी दिया? 4 घंटे। और बिजली दे नहीं रहे, और इंजीनियर सेल छापा और विजिलेंस वाले सेल छापा। जबकि नियम है, बिना जब तक एसडीओ और एक्शन उनके साथ नहीं होगा तब तक ये छापा नहीं मार सकते। रात को छापा नहीं मार सकते, रात को छापा मारते। बताओ हम लोगों की सरकार थी, कभी बिजली कितनी आती थी? लगातार आती थी, 24 घंटा। और कभी छापा पड़ा नहीं पड़ा कभी। और जब छापा नहीं पड़ा तब भी राजस्व की कमी नहीं, राजस्व की कमी नहीं थी। और इनके सरकार में राजस्व की कमी, बिजली दे नहीं पा रहे, छापे इतने। तो बताइए ये बेईमान सरकार है कि नहीं है? बहुत से ऐसे काम हैं जो समाजवादी पार्टी में, बताओ थानों में तहसीलों में ऐसी लूट थी। लेखपाल की बताओ, लेखपाल की हैसियत क्या थी? मानने की हिम्मत नहीं थी। अगर खुशी से 100, 200, ज्यादा 500 खुशी से देता था। अगर अच्छा काम देता था तो बख्शीश के रूप में लेखपाल को काम कैसे दे देता, बख्शीश के रूप में। और ये बताओ, लेखपाल अगर पेमाल कराना है, दाखिल खारिज कराना है, घरौनी बताओ, ये बेईमान सरकार को घरौनी क्यों लागू हुई थी? जिन पर जिसका भी मकान बना है, जिसकी भी झोपड़ी है, जिसका कब्जा है, तो उसका नाम आ जाना चाहिए। अब बताइए, जो पैसा दे देगा
लेखपाल को, नायब तहसीलदार को तब तो लिख जाएगा उसका नाम, नहीं तो उस पर धमकी दे देगा बुलडोजर। और बुलडोजर की जब धमकी दे देता है तो फिर सेटिंग करता है, और सेटिंग नहीं हो पाती है तो बुलडोजर चल जाता है। तो बताइए ऐसी सरकार रहना चाहिए? बताओ, जनता की चुनी हुई सरकार जनता के लिए है, न कि 5% पूंजीपतियों के लिए। और ये सरकार केवल पूंजीपतियों कटे माफ और किसी के माफ नहीं। बताओ, जो पेंशन बांट गए थे, बताओ पेंशन मिल रही है? बुजुर्ग लोगों को पेंशन मिल रही है? महिलाओं को, जो बुजुर्ग थे, विकलांग थे, क्या उन्हें पेंशन मिल रही है? नहीं मिल रही। तो ये परेशानी है। तो इसलिए हमारा कहना है कि जो ये, वैसे तो पीडीए के साथ साथ समाजवादी भी है, हम लोग समाजवादी, और समाजवादी किसने बनाई थी? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र और जयप्रकाश। इन्हीं के विचारों पर, जिन्हीं के आदर्शों पर तो समाज है। मान लो 23%, 22%। तो इसलिए मैं समझाना चाहता हूं, पीडीए तो एक रणनीति है, रणनीति का हिस्सा है। इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी बेईमान सरकार को और झूठ बोलने वालों को यहां से हटाना है। बताओ, सबसे ज्यादा झूठ कौन बोलता है? ऐसे भाषण मोदी। बताओ, ऐसे भाषण कोई भी प्रधानमंत्री, किसी भी प्रधानमंत्री ने ऐसा कभी बड़े नेताओं के लिए, बड़े लोगों के लिए कभी